अस्सलाम वालेकुम। मैं आरज़ू मलिक अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बात शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। आज की वीडियो उन स्ट्रेटजीज़ के बारे में है जो माँ बाप अपने घरों में अपने टीनेजर्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मैं अपनी वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक इजाफी बात करना चाहूँगी क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो सब माँ बाप के लिए हैं, इसलिए आपने इस बात को जहन में रखना है कि हर बच्चा यूनिक है, हर इंडिविजुअल यूनिक है, उसकी अपनी यूनिक नीड्स होती हैं। जिस तरह हम आम इंसान होते हैं, हम सब फ़र्क हैं, हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हमारी ज़रूरियात भी मुख्तलिफ हैं। इसी तरह टीनेजर्स भी मुख्तलिफ होते हैं, उनकी अपनी नीड्स होती हैं। कुछ टीनेजर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ अग्रेसिव होते हैं, कुछ बहुत गुस्से वाले होते हैं। हमें इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी जो भी स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल करते हैं वो उनको उस हिसाब से मोल्ड करें और उनको उसी हिसाब से रखें जिस तरह से उनके टीनेजर की पर्सनैलिटी है। क्योंकि हर स्ट्रैटेजी हर बच्चे के साथ काम नहीं आ सकती और हर बच्चे पे हर स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना भी ज़रूरी नहीं होता। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनको आपने अपने बच्चे के हिसाब से, अपने फैमिली डायनामिक्स के हिसाब से यूज़ करना है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये सारी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो हर सूरत इस्तेमाल करें या उनको अप्लाई करें। दूसरा ये कि ये स्ट्रैटेजीज़ रिसर्च बेस्ड हैं, ये इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने अपने पास से आपको कुछ बनाकर पेश कर रही हूँ, लेकिन ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं जो इनको यानी कि मेरी तरफ से ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, मैंने इनको इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल होते देखा है और सक्सेस के चांसेस इन स्ट्रैटेजीज़ के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1 से। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मैं समझती हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने एक्टिव लिसनर बनना है अपने बच्चे के लिए। यानी कि मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे जब उनसे बात करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, तो वो उनको आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, उनकी तरफ अपनी तवज्जो नहीं करते हैं और वो बिल्कुल उनका जो स्टाइल होता है वो ऐसा होता है कि बस जल्दी से बात करो और बस ख़त्म करो बात को। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आपकी पूरी तवज्जो अपने बच्चे पे हो, आप जो भी वो बात कर रहा है बच्चा उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें और सर हिलाएं, एक्नॉलेज करें कि आपका बच्चा जो भी बात आपके साथ कर रहा है वो आप तक पहुंच रही है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसका तरीका यही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी तवज्जो किसी और तरफ रखें और हम ये समझें कि दूसरे को ये समझ आ रही है कि हम शायद उसकी बात पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं। तो जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसको हम अपनी भरपूर तवज्जो भी देते हैं, जो कि हमें अपने टीनेजर्स को या किसी भी उम्र के बच्चे को देनी चाहिए। दूसरा ये है कि ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपने बच्चे को जज नहीं करना। जब आप कुछ सुन रहे होते हैं, किसी का कोई उसके कोई कमेंट्स हैं, उसके कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसने कोई स्कूल की स्टोरी आपको सुनानी है, तो बिल्कुल नॉन जजमेंटल हो जाएं। यानी कि आपके कमेंट्स इस तरह के नहीं होने चाहिए कि अगर कोई बच्चा अपने स्कूल की कोई बात बता रहा है कि आज टीचर ने हमें डांटा, तो आपके कमेंट्स यूं नहीं होने चाहिए कि हाँ हाँ तुम तो हो ही ऐसी, तुमने कोई ना कोई बदतमीजी की होगी।
या हाँ तुम तो पढ़ाई में अच्छी नहीं हो, या तुम होमवर्क नहीं करती हो तो तुम्हें तो डांट पड़नी ही चाहिए थी। यानी कि आपने उसको जज नहीं करना, बल्कि उसकी बात सुननी है, और उसकी जो इमोशंस हैं, जो अगर वो अपसेट है उस डांट के बाद, तो जो वो अपनी इमोशंस आपके साथ शेयर कर रही है वो बच्ची, वो आपने गौर से सुननी है, उनको वैलिडेट भी करना है। यानी कि अगर वो अपसेट है तो आपने इस बात को मानना है कि अपसेट होना, परेशान होना, दुखी होना उसका राइट है। इसके साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ अग्री भी कर रहे हो। यानी कि अगर वो कह रही है कि टीचर ने नाजायज डांटा है उसको किसी भी बात पे, तो हो सकता है कि आपको पता हो कि टीचर ने नाजायज नहीं डांटा, बल्कि उसके होमवर्क ना करने पे डांटा होगा। लेकिन जो बच्चे की इमोशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आपने उन इमोशंस को ही देखना है, उनको एक्नॉलेज करना है, वैलिडेट करना है, ताकि बच्चे को ये समझ आए कि जो भी मैं कहना चाह रही हूँ, या जो भी मैं बात अपनी माँ तक, बाप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, वो उन तक पहुंच रही है। बाकी डिस्कशंस जो हैं वो बाद की बात है, लेकिन जहां ये बात मैं सिर्फ लिसनिंग के बारे में कर रही हूँ, एक्टिव लिसनिंग के बारे में, कि इस चीज में हमें बहुत ही ज्यादा अपने बच्चे की बात को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप अपने बच्चे को कोई भी चीज बताती हैं, सिखाती हैं, मैनर्स के बारे में, डेली लिविंग के बारे में, और आप ऑफ कोर्स हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम एक फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं, आपने सबके साथ बैठना है, जिस तरह की हमारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मेक श्योर कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप अपने बच्चे तक पहुंचाएं। मैंने देखा है हमारे कल्चर में हम अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं। मतलब हम बहुत सी चीज़ों के बारे में अस्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि वो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, रोज़ होती हैं या अक्सर होती हैं, तो बच्चों को उनके बारे में ऑलरेडी पता है या पता होना चाहिए। लेकिन ये पेरेंटिंग का एक हिस्सा है कि हमें हर स्टेप पे, यानी जिंदगी के हर स्टेप पे बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना, और क्लियर अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन तक पहुंचाना हमें जरूर चाहिए। होता यह है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को बच्चों तक नहीं पहुंचाते हैं। हम नहीं उनको बताते हैं कि जब हम किसी के घर में जा रहे हैं एज अ विजिटर, और तो हमें कैसा बिहेव करना है, या हमें हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमारे बच्चों को किस तरह बिहेव करना चाहिए। होता यह है कि हम सिर्फ अपनी असम्पशंस पे ही रिलाई कर रहे होते हैं। बच्चे वहां जाते हैं, वो टाइम अपना गैजेट्स में गुजार देंगे या किसी कोने में चले जाएंगे, वो उस सोशल सर्कल का पार्ट नहीं बनेंगे, और हमें गुस्सा आएगा और हम घर आकर उनको इस बात पर उन पर गुस्सा करेंगे, उनको क्रिटिसाइज करेंगे, उनको जज करेंगे, जबकि हमने उनके साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस को शेयर ही नहीं किया हुआ। तो आज से ही, अभी से ही इसको अपनी एक रूटीन का हिस्सा बना लें कि जो भी आप बच्चों से एक्सपेक्ट करती हैं किसी भी मामले में, मैंने अभी आपको सिर्फ एक मिसाल दी है, उन उन एक्सपेक्टेशंस जो आप चाह रही हैं उनको कम्युनिकेट करें और बहुत क्लियर करें। फिर उसके बाद जब आपने उनको कम्युनिकेट कर दिया तो एक दफा अपने बच्चों के साथ भी मेक श्योर करें कि उन्होंने क्या समझा है। यानी आप पहले समझाएं अपनी बात, उसके बाद ये भी चेक करें कि उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने कितना उसको समझा है उस बात को, और जब वो रिपीट करेंगे तो उस चीज का असर उन पर ज्यादा होगा और वो बेहतर फैसला कर सकेंगे कि उन्हें किस तरह से बिहेव करना है एक नई सिचुएशन में जाकर। तीसरे नंबर पर जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जब भी आपका बच्चा आपको अपनी कोई अचीवमेंट बताता है, कोई सक्सेस स्टोरी सुनाता है, या कोई ऐसी अपनी बात सुनाता है जो
शायद उसको उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। लेट्स से कि उसका कोई एग्ज़ाम था और उसमें उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो शायद उसके 90% तक मार्क्स आएँ, लेकिन उसके 70% तक आए हैं, और वो लाकर अपना वो जो टेस्ट है वो आपके साथ शेयर करता है। तो वहाँ पर पहली बात, आपने उसको डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपने उसकी एफर्ट की तारीफ करनी है। यानी कि उसने जो एफर्ट की, उसने जो उस टेस्ट के लिए तैयारी की, उसकी तारीफ करें। और इवन दो कि आपको दिल में भी अफसोस हो रहा है ऑफ कोर्स के बच्चे ने की एक्सपेक्टेशंस आपके बच्चे की इतनी ज़्यादा थी, उसने मेहनत भी की थी, लेकिन उसके परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं आई। लेकिन बच्चे के सामने उसको इन बातों पे जज नहीं करें, बल्कि उसको कंस्ट्रक्टिव किस्म का फीडबैक दें। यानी कि आप उसको कहें कि नहीं, के जो उसने जो टेस्ट की तैयारी की है, अगर वो नेक्स्ट टाइम उसको किसी और तरीके से कर ले, उसकी प्रेपरेशन जो है उसमें फलां स्ट्रैटेजीज यूज कर ले या फलां नोट्स यूज कर ले, तो बेहतर उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। यानी कि जो आप जितनी भी सजेशंस बच्चे को देंगे वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, वो उसको ऐसा बच्चे को फील नहीं हो कि आप उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसकी इनएबिलिटी को हाईलाइट कर रहे हैं। आपने हमेशा बच्चे की एबिलिटी को हाईलाइट करना है, यानी कि आपने हमेशा जो पॉजिटिव साइड है उसकी तरफ तवज्जो रखनी है, ताकि बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है, वो डैमेज ना हो।